हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वेद एकेडमी में। इसके पिछले क्लास में हमने भारत के प्रमुख झीलें तथा जलप्रपातों के बारे में अध्ययन किया था, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत की जलवायु, जिसमें हम भारत के मौसम और वर्षा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत की जलवायु। जलवायु होता क्या है? किसी क्षेत्र में एक लंबे समय तक मौसम की स्थिति बनी रहती है, उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु के आधार पर भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। पहला है शीत ऋतु। यह 15 दिसंबर से 15 मार्च तक। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु। यह 16 मार्च से 15 जून तक। वसंत ऋतु 16 जून से 15 सितंबर तक। शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। ये जो भारत जलवायु है, इससे लगभग 3 से 4 मंथ तक एक ही प्रकार की जलवायु बनी रहती है। इसके बाद देखते हैं मौसम। मौसम क्या होता है? मौसम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के या अरबी शब्द के मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ ऋतु या वर्षा होती है। मौसम प्रतिदिन प्रति क्षण बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए क्या दोपहर में धूप हुआ है, शाम को बादल हुआ और वर्षा हो गई, मौसम ठंडा हो गया। फिर बारिश से खुलने के बाद मौसम सुहाना हो गया, और फिर अगले दिन मौसम बादल छा गया और हल्का हल्का बारिश होने लगी। ये जो घटनाएं होती है, 1 घंटे 2 घंटे या एक दिन पर या एक सप्ताह में जो घटनाएं घटित होती है, उसे मौसम कहते हैं। जबकि जलवायु एक लंबे समय तक होती है, जैसे 3 मंथ 4 मंथ। जैसे भारत की जलवायु को 4 भागों में बांटे, तो 3 से 4 मंथ तक एक ही प्रकार की जो मौसम की स्थिति बनी होती है, उसे जलवायु कहते हैं। अब मौसम प्रतिदिन और प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं जलवायु। जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। लैंड फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे देखिए,
एल से होता है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अक्षांश। ए से होता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऊंचाई। एन से हो जाएगा नियरेस्ट फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी। डी से हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वाइंड, पवन की दिशा। एफ से हो जाएगा फॉरेस्ट, फॉरेस्ट वन। ओ से हो जाएगा ओशियन करेंट, समुद्री धारा। आर से हो जाएगा रेनफॉल, वर्षा। एम से हो जाएगा माउंटेन, पर्वत या पहाड़। इस से हो जाएगा सॉइल, मिट्टी। ये प्रमुख कारक है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। भारत में जो जलवायु पाई जाती है वह उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे भारत में मानसून कैसे आता है। भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर पूर्व के क्षेत्र में वर्षा होती है। उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में वर्षा होती है। शीत ऋतु में इसी वर्षा को राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है। मावट के नाम से जाना जाता है। मानसून को समझने के लिए पहले हम ITCZ समझते हैं। ITCZ क्या है? अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यह विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में जो व्यापारिक पौने का जो मिलन स्थल होता है, ये हो गया 0। यह विषुवत रेखा, विषुवत रेखा
उत्तर में उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, इन दोनों का मिलन जो स्थल है वहीं पर आईटीसीजेड का निर्माण होता है। आईटीसीजेड भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, जैसे कि जब सूर्य की किरणें भारत पर लंबवत, जो कर्क रेखा है भारत को जो बीचों बीच से काटता है, उस पर जब सूर्य रेखा लंबवत पड़ता है तो आईटीसीजेड उत्तर की तरफ बढ़ जाता है। तो हिंद महासागर ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से जो भारत का जो स्थलीय भाग है वो 876 किलोमीटर दूर अवस्थित है। जब सूर्य की किरणें, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर जब लंबवत पड़ती है तो आईटीसीजेड उत्तर की तरफ खिसक जाता है। उत्तर की तरफ खिसकने के बाद जो दक्षिण गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन होती है वह विषुवत रेखा को पार करके उत्तर की तरफ अग्रसर हो जाती है। जब यह उत्तरी गोलार्ध में पवनें आती है तो फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध की पवनें घड़ी के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करने लगती हैं। ये आईटीसीजेड का प्रभाव पड़ता है। एक होता है जेट स्ट्रीम, यह वायुमंडल में 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर लगभग 300 से 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। यह जेट स्ट्रीम है जो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। अब हम देखते हैं भारत की मानसून की जो क्रियाविधि क्या है। मानसून मानसून को दो भागों में बांटते हैं, एक दक्षिण पश्चिम मानसून, दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पूर्वी मानसून को हम दो भागों में बांटते हैं, एक अरब सागर की शाखा, दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा।
अरब सागर की शाखा को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक पश्चिमी घाट, नर्मदा, ताप्ती का मुहाना, तीसरा गुजरात और खंभात, गुजरात की खंभात, खंभात क्षेत्र से। बंगाल की खाड़ी से 2 संगत, एक गंगा घाटी की शाखा, पूर्वी शाखा, इसे हम मानचित्र से समझते हैं। चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा और ऊपर बनाते हैं। ये अरब सागर है, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। हमने देखा था अरब सागर से जो शाखाएं हैं 3 भागों में जाती है। एक पश्चिमी घाट से। भारत में सबसे पहले जो मानसून होता है, मानसून सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 80% तक वर्षा होती है। 80%। वर्तमान जो 2019 जो 2021 का जो डाटा था, उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 98% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में हुई थी। जब दक्षिण गोलार्ध से व्यापारिक पौने उत्तरी गोलार्ध की आती है, ठीक है। अरब सागर से पश्चिमी घाट पर सबसे पहले पश्चिमी घाट पे 1 जून को केरल के तट पर पहुंचती है। 1 जून को केरल के तट पर भारत में सर्वप्रथम पहुंचती है। यह जलधाराएं आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लो प्रेशर क्षेत्र बनता है। जब यहाँ पर पश्चिमी घाट की जब धाराएं आगे बढ़ते हुए पहुंचती है, बंगाल की खाड़ी से जल उठाती है और यह म्यांमार से जो अराकनोमा जो पर्वत है, अराकनोमा
जो पर्वत है इससे जाकर टकराती है। टकराने के बाद यह हिमालय के समानांतर लौटती है उत्तर पूर्वी से। तो यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारी वर्षा कराती है। जब यह मेघालय में पहुंचती है तो मेघालय की जो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियों का बनावट प्राकृतिक ऐसा है कि यहाँ पर जाने के बाद हवाएं उसमें जाकर टकराने लगती है, उसी में फंस जाती है, जिसके कारण भारत का ये जो मासिन राम क्षेत्र है मेघालय में, विश्व का सर्वाधिक वर्षा लगभग 1114 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी के कारण यहाँ पर जो इसकी पहाड़ी की बनावट है इसमें जाकर वायरसिया फंस जाती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए यह असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए यह पंजाब तक वर्षा कराती है। इसकी एक शाखा गंगा नदी घाटी से भारत में प्रवेश करती है। जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल में तथा आकर यह फिर बिहार में इस शाखा से मिल जाती है। एक शाखा ये हो गई और एक दूसरी शाखा ये हो गई। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है, इसकी एक शाखा नर्मदा और ताप्ती घाटी का जो एक क्षेत्र है उससे भारत में प्रवेश करती है। और यह कैमूर पहाड़, बिंद पहाड़ियों से नीचे हुई जो कैमूर पहाड़ियां है उस क्षेत्र से गुजरते हुए वर्षा कराती है और छोटा नागपुर बिहार की शाखा से फिर जाकर ये मिल जाती है। दक्षिण पश्चिमी की एक शाखा जो गुजरात के खंभात का जो क्षेत्र है, इस शाखा से यह शाखा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है जाकर यहाँ पर आगे हिमालय से टकरा जाती है। राजस्थान में वर्षा नहीं कराने का कारण है जो अरावली पहाड़ियां है राजस्थान में, वह जो शाखा है मानसूनी जो शाखा जो वर्षा ऋतु इसके समानांतर पड़ती है, इसके बीच में रुकावट न होने के कारण यह आगे निकलकर हिमालय की शाखा से हिमालय से जाकर टकरा जाती है और पुनः यह वापस चली आती है, जिसके कारण राजस्थान का जो क्षेत्र होता है वो वर्षा विहीन क्षेत्र हो जाता है। वर्षा विहीन क्षेत्र हो जाता है। तो ये अरब सागर की शाखाएं हो गई 1, 2, 3। ये पश्चिमी घाट से नर्मदा और ताप्ती के मुहाने से और ये गुजरात के खंभात की खाड़ी से भारत को प्रवेश करती है। जबकि ये बंगाल की खाड़ी की जो शाखा थी, एक जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना है उससे प्रवेश करती है भारत में। छोटा नागपुर क्षेत्र पश्चिम बंगाल में वर्षा कराती हुई फिर आगे मिल जाती है। और एक जो दूसरा इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा थी वह अराकनुमा पहाड़ी से टकराकर या हिमालय के समानांतर उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर चलने लगती है, जिसके कारण यह असम, पश्चिम बंगाल, बिहार में वर्षा कराती है। मेघालय का जो क्षेत्र है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियों का जो संरचना है इसमें जाकर वर्षा जो वायुधारा होती है वो फंस जाती है, जिसके कारण यहाँ पर अधिक वर्षा होती है।
जो मासिंडा विश्व का मासिंडा विश्व का सर्वाधिक वर्षा मासिंडा में होता है, जो मेघालय में पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर पूर्वी का मानसून। उत्तर पूर्व का मानसून जब ये वायु राशियां वापस लौटती है तो बंगाल की खाड़ी में ठंडी के मौसम में भारत में हाई प्रेशर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ से जो धाराएं लौटती है वो आकर बंगाल की खाड़ी से जल को धारण करती है और यह तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा कराती है। तो उत्तर पूर्वी से जो वर्षा भारत में होती है वह तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है। तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वर्षा होती है ठंड में। जो दक्षिण पश्चिम के मानसून है जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है वो उत्तर पूर्वी भाग में लू के नाम से जानी जाती है, जबकि पूर्वी भाग में नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। जबकि बंगाल के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में यह काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है। कर्नाटक में इसे कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। केरल के क्षेत्र में इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं और जो बंगाल की खाड़ी की शाखाएं वो एक दूसरे को पंजाब में काटती है। इसके बाद हम देखते हैं कोपेन ने विश्व की जलवायु को 5 भागों में बांटा है, 5 प्रकार में बांटा है, जिसमें हम देखेंगे कि भारत में जो जलवायु का वितरण हुआ है वो किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है।
कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है वो भारत का जो गंगा का जो मैदानी भाग है इस क्षेत्र को CWG के नाम से जाना जाता है। इसे उष्ण उष्ण शुष्क शीत ऋतु कहा जाता है, जबकि उत्तराखंड का जो पर्वतीय भाग है उसे ईटी से निर्देशित किया जाता है। यह टुंड्रा तुल्य जलवायु उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र पर्वतीय भाग को, जबकि उत्तराखंड हिमाचल लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है इसे संकेत किया जाता है। यह ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में BWHW यह मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। जबकि कर्क रेखा से नीचे दक्षिणी भाग के संपूर्ण क्षेत्र को, ये संपूर्ण क्षेत्र है, इसको EW से निरूपित किया है। EW का यह उष्ण कटिबंधीय सावाना जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है, संपूर्ण दक्षिण भारत के क्षेत्र को, जबकि ये कोरोमंडल तट के जो तमिलनाडु का क्षेत्र है इसे एस से संकेतित किया गया है। एस यह क्षेत्र में शुष्क ग्रीष्म ऋतु पाया जाता है, जबकि गोवा तथा पश्चिमी घाट के क्षेत्र का जो विभाजन किया गया है वह AMW से किया गया है। AMW में इस प्रकार क्षेत्र में लघु शुष्क ऋतु पाई जाती है, जबकि पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, हरियाणा का जो क्षेत्र में है इसमें BSHW प्रकार जलवायु पाई जाती है। अभी के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं तथा अपना दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।